जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुलाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस भी इजलास में तलब। अदालतों के जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते की कौजलें जारी। 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते 140 मुकदमात की समाअत होगी। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अथरमनुल्लाह पर मुश्तमिल है, जो 140 मुकदमात की समाअत करेगा। तीसरा बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल तीसरे अदालती बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का अज़्म का इजहार किया। आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। अदालत और आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, आप मुझसे पूछे कि कहाँ से मेहमान आए हैं, आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। बड़ा अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ। 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। चीफ जस्टिस की तकरीब हलबरदारी पर इस्लामाबाद इसलिए नहीं था कि मैं अपना वीकेंड गुजारने आया हूँ। ये मेरा हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ मर्जी गुजारूँ। सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सवालों पर बिलावल भुट्टो का जवाब देने से गुरेज। मौलाना को आईनी तरमीम पर कैसे मनाया, सहाफ़ी का सवाल। बिलावल ने कहा कि मैं पोलो मैच के लिए आया हूँ और पोलो मैच पर ही बात करूँगा। गजा में इसराइली जारी से 24 घंटे में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा पर 3 हफ्तों से ज़ायद मुहासरे से ज़रूरी अशिया की क़िल्लत। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से अब तक 43,000 से करीब लोग शहीद हुए। ज़ख्मियों की तादाद लाख से तजावुज़ कर गई। सियाहूनी फ़ौज की लबनान में कार्रवाइयाँ, 10 से ज़ायद लबनानी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। लबनान में 2600 से ज़ायद लोग शहीद। ज़ख्मियों की तादाद 12,300 से तजावुज़ कर गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइली हमले के इशारे शाम को मिल गए थे। फौजी हुकाम से राब्ते में थे। हमले से कबल ज़रूरी इक़दाम कर लिए। अरब मीडिया के मुताबिक इराक़ची ने इशारे की नौइयत की वजाहत नहीं की। इसराइल ने 3 ईरानी सूबों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। ईरान पर इसराइली हमले के बाद कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी। ईरानी हुकाम का कहना है 1 अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली ईरानी मनसूबों से राब्ता, दोनों रहनुमाओं को कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कबल इस वक्त वोटिंग। 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात में वोटर पुरजोश। सदर के इंतखाब के साथ साथ कांग्रेस की 435 और सेनेट की 34 नशस्तों के लिए अमरीकी शहरी वोट कास्ट करेंगे। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में करीब 25 मिलियन वोटर पहले ही वोट डाल चुके या ज़ाती तौर पर मेल इन बैलेट के जरिए हक़ राह दही का इस्तेमाल कर चुके। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में 9 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप को जीत का यकीन। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, स्विंग रियासतों में वोटिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।
वोटर्स बड़ा ख्वाब देखें, आपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 5 नवंबर अमेरिका का यौम आज़ादी होगा। कमला हैरिस अगर दोबारा 4 साल के लिए आएँ तो मईशत पूरी तबाह हो जाएगी। कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में रैली से खिताब में कहा, हमें इसी इलेक्शन में जागना होगा, अगर आज ना उठे तो हमें पछतावा होगा। बिल्कुल सख्ती से नफी करता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा या खान साहब की हमशीरगान किसी डील का हिस्सा है। बुशरा बीबी ने 9 महीने से ज्यादा जिन हालात में जेल काटी है, उनके सेल में बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया, उनके खाने का मयार जो है वो नहीं था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। उन्होंने 9 माह जेल काटी। बानी पीटीआई को गैर मियादी खाना दिया जा रहा है, बिजली बंद की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस माहिर कानून है, तवक्को है वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। मजीद बोले कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और रहेगा। बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। कौमी एयरलाइन PIA के फ़िज़ाई मेज़बान की कनाडा से मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश। फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से इस्लामाबाद पहुंचा। कस्टम हुकाम ने तलाशी ली तो जिस्म से लगे 16 मोबाइल फ़ोन बरामद। PIA इंतज़ामी ने फ़िज़ाई मेज़बान को शोकॉस नोटिस देकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शोकॉस नोटिस का जवाब 3 दिन में देने का हुक्म। जवाब तसल्ली बख्श न होने पर मुलाज़मत से बरतरफ किया जाएगा। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 28 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर और 40 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी के बायस इमारत की हालत मखदूर, 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आग पर काबू पाने के लिए दीगर अजला से भी टीमें बुलाई गई थीं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार। AQ इंडेक्स 540 रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकात कार आज से 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मअतल। माहिरीन का कहना है स्मॉग से बचने के लिए मास्क दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, खुली जगहों पर ना रहें। आज से मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा वर्कर फराइज से अंजाम देंगे। सिंध में भी इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। दवा साल मुल्क भर में पोलियो के 41 केस रिपोर्ट हुए। 12 का ताल्लुक कराची से है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा। 8 अफराद जान से गए। कराची में माइकोलाची फाटक के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान बहक। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। हब के इलाके विराब शाह में न्यू कराची जाने वाली ज़ायरीन की बस खाई में जा गिरी। बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक, 15 ज़ख्मी। ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक। स्कर्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस को शतियाल के मुकाम पर हादसा। बस गहरी खाई में गिरी। 4 अफराद जान बहक, मुतादिद ज़ख्मी। बस में 30 से ज़ायद अफराद सवार थे। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मख्फी बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध की DIG लाड़काना SSP शिकारपुर रेंजर अफसरान को शाबाश कहा कि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मौसर तफ्तीश करके निशानी इबरत बनाया जाएगा। बेगुनाह शहरियों के अक़वाम में मुलव्वस दरिंदों को सख्त सजा होगी। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है। उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुस्न भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को वनडे T20 का नायब कप्तान बनाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है।
दौरा ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ड्रॉप। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को जिम्बाब्वे के दौरे के लिए आराम देने का फैसला। मोहम्मद रिजवान जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैचेस में रेस्ट करेंगे। दौरा जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट पर फॉर्मर को ज्यादा अहमियत दी गई। और रूसी फनकारों की कराची में सैर सपाटे। कराची की रिवायती सवारी रिक्शे में सफ़र, जिसे रूसी फनकारों ने खूब इंजॉय किया। सेल्फियाँ बनवाईं। रूसी फनकार तारीखी इमारत एम्प्रेस मार्केट भी देखने पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।